हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आपके जिस भी एग्जाम में एमपीजीके आता है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट कर रही हूँ आज से, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी एफएसओ हो, छात्रावास भर्ती हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें एमपीजीके आता है तो एमपीजीके पूरा कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस एमपीजीके की। और इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकल पर्वत, विंध्याचल, अमरकंटक, महादेव पहाड़िया। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको सही आंसर चूज करना है एमसीक्यू में। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। तो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? जबलपुर, बैतूल, उज्जैन या छिंदवाड़ा। तो ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना, गंगा, नर्मदा या चंबल। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, यमुना या चंबल। तो इसका राइट आंसर है यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किस जिले में कुंभ मेला आयोजित करती है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में ही कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी पर। सोन नदी किस प्रमुख नदी में मिलती है? नर्मदा, गंगा, ताप्ती या गोदावरी। आपको बताना है। तो सोन नदी गंगा में मिलती है, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, काला सागर, प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर है अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाती है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती या बेतवा। तो इसका राइट आंसर है गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। तवा नदी किस नदी की सहायक है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा या केन। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और बाई ओर से नर्मदा में मिलती है, नीचे से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य से होकर बहती है? गुजरात, राजस्थान, यूपी या झारखंड। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मैकल पहाड़ियां, जाना पाव पहाड़ी या महेश्वर। तो इसका राइट आंसर है जाना पाव पहाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी पूरी तरह मध्य प्रदेश राज्य के भीतर बहती है? नर्मदा, क्षिप्रा, सोन या चंबल। तो क्षिप्रा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बहती है और किसी राज्य में इसका बहाव नहीं है। पार्वती किस नदी की सहायक नदी? आपको बताना है नर्मदा, बेतवा, चंबल या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है चंबल। चंबल की सहायक नदी है पार्वती। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हिमालयी नदी है, पेनिनसुलर नदी है, तटीय नदी है या झील नदी है। आपको बताना है।
नर्मदा नदी पेनिनसुलर नदी है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए है, आए हुए क्वेश्चन भी, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वाले भी मिलेंगे, एकदम फैक्ट वाले भी मिलेंगे, और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। नर्मदा नदी किस दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? अरावली सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल अरावली, या मैकल महादेव। नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ आपसे, तो आपको अच्छे से पता है क्या ऑप्शन होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा नदी। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक है? नर्मदा, केन, चंबल, या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। जिस भी एग्जाम में एमपीजी के आता है उसमें सहायक नदियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? केन, बेतवा, नर्मदा, या चंबल। तो राइट आंसर है, आपको दिख रहा है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। चंबल नदी का अधिकांश प्रवाह किस राज्य में होता है? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में होता है इसका अधिकांश। नर्मदा और ताप्ती नदियां अन्य प्रमुख नदियों से किस भौगोलिक विशेषता के कारण अलग दिशा में बहती हैं? अधिक जल मात्रा, पठारी स्रोत, कटक बनावट, रिफ्ट घाटी में बहने के कारण। तो राइट आंसर है इसका रिफ्ट घाटी में बहने के कारण। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहने वाली एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? बेतवा, चंबल, नर्मदा, या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा, नर्मदा नदी। केन और बेतवा नदियों के आपसी संबंध को जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, नदी जोड़ परियोजना से जल वितरण, पर्यटन विकास। तो इसका राइट आंसर है नदी जोड़ परियोजना से जल वितरण। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों की एक समानता क्या है? दोनों गंगा की सहायक नदी है, दोनों उत्तर दिशा में बहती है, दोनों पूर्व से पश्चिम बहती है, दोनों भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि दोनों पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, और दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों की एक समानता क्या है? दोनों गंगा की सहायक नदी है, दोनों उत्तर दिशा में बहती है, दोनों पूर्व से पश्चिम बहती है, दोनों भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि दोनों पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, और दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और अरब सागर में गिरती हैं। क्षिप्रा नदी का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? बौद्ध स्थल, कुंभ मेला, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, बाघ गुफाएं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है कुंभ मेला और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अब महाकाल लोक बन गया है उज्जैन में। सोन नदी और नर्मदा नदी में क्या अंतर है जबकि दोनों अमरकंटक से निकलती हैं? नर्मदा उत्तर बहती है और सोन पश्चिम, नर्मदा पश्चिम में बहती है, सोन पूर्व दिशा में, दोनों एक ही समुद्र में गिरती हैं, दोनों ही नदियां हिमालय से निकलती हैं। दोनों में अंतर पूछा है, तो इसमें अंतर ये है कि नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है और सोन पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। सतपुड़ा पर्वतों से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन और सोन, नर्मदा और ताप्ती, शिप्रा और पार्वती। आपको बताना है। ऐसे इजी क्वेश्चन जब एग्जाम में आप बहुत प्रेशर में होते हैं तो आपसे गलत हो जाते हैं, या फिर आप जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर देते हो, तो अच्छे से सोच के बताना। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? क्षिप्रा, चंबल, बेतवा या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नर्मदा नदी घाटी को भारत की लकीर की फकीर क्यों कहा जाता है? यह सबसे लंबी नदी है, यह सीधी दिशा में बहती है बिना ज्यादा मोड़ के, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसका पानी खारा होता है। तो इसका राइट आंसर है यह सीधी दिशा में बहती है बिना ज्यादा मोड़ के, रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? वी आकार की घाटी, रिफ्ट घाटी, आइसर घाटी या चक्रवाती घाटी? तो इसका आंसर आपको पहले से ही बता दिया गया, रिफ्ट वैली। और बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन के बाद डिटेल में इसलिए भी नहीं बता रही क्योंकि उससे उसकी डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे ही मिल जाएगा, तो आप उसमें दिमाग नहीं लगा पाएंगे, आपको पहले से ही आंसर पता होगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू करवा रही हूँ ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, जो और भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे रिफ्ट घाटी में बहती है, ये पहले ही आपको। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेंच, कान्हा, सतपुड़ा या वन विहार? ये PYQ क्वेश्चन है कुछ, तो ये आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है कान्हा। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, नर्मदा, यमुना या ताप्ती? ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन PYQ में था तो फिर से ऐड कर दिया है। तो यमुना की सहायक नदी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस काल की संस्कृति को दर्शाती है? मौर्य काल, पाषाण युग, गुप्त काल या वैदिक काल? तो ये दर्शाती है पाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंट्या भील किस प्रकार के आंदोलन से जुड़े थे? धार्मिक आंदोलन, किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, आदिवासी विद्रोह? तो राइट आंसर है आदिवासी विद्रोह। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या मैकल? ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है जहाँ लोग जाते हैं वेकेशन पे, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। थैंक यू सो मच।